हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। परंतु यही गुरु जिसे तुम पिता समान मान रहे हो, उसी ने पुत्र समान अपने शिष्यों की हत्या की प्रतिज्ञा की है। महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं अर्जुन। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने निशस्त्र अभिमन्यु की हत्या की थी? ये मत भूलो, द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है महाराज? आप ही ने तो कहा था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र है तब तक उनका वध कोई नहीं कर सकता। यह बात तो मैं अब भी कह रहा हूं, परंतु जब द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र नहीं होंगे तब तो उनका वध संभव है ना। हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि गुरु पिता के समान होता है तो शिष्य भी तो गुरु के लिए पुत्र समान होते हैं ना? हाँ, होते हैं। परंतु यही गुरु जिसे तुम पिता समान मान रहे हो, उसी ने पुत्र समान अपने शिष्यों की हत्या की प्रतिज्ञा की है। महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं अर्जुन। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने निशस्त्र अभिमन्यु की हत्या की थी? तो हम ये क्यों सोचें कि निशस्त्र गुरु द्रोण का वध करना उचित नहीं है? युद्ध में तो केवल जीत महत्वपूर्ण होती है अर्जुन। महावीर भीमसेन ठीक ही कह रहे हैं पार्थ। परंतु ऐसी जीत का क्या लाभ जिसका हम गर्व ना कर सके और लाज से हमारा सिर झुक जाए? आप सभी बिना कारण उत्तेजित हो रहे हैं और व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं। असली प्रश्न तो यह है कि जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि पर होंगे तो वो निशस्त्र होंगे क्यों? कभी कभी युद्ध में ऐसे क्षण भी आते हैं कि योद्धा अनायास ही अपने शस्त्र को नीचे कर देता है। हां, कभी कभी अप्रिय घटना घटने पर ऐसा हो सकता है। परंतु गुरु द्रोण के लिए ऐसी कौन सी घटना हो सकती है? जैसे द्रोण के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु। परंतु ऐसा समाचार सुनाने के लिए अश्वत्थामा का वध होना आवश्यक है। उसके लिए अश्वत्थामा का वध होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। फिर केवल द्रोणाचार्य से इतना कहना आवश्यक है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो केवल अपने पुत्र के लिए जीने वाले द्रोणाचार्य को इतना दुख होगा कि वो बिना सोचे समझे अपने शस्त्र नीचे रख देंगे।
और फिर वही क्षण होगा जब द्रोणाचार्य का वध आसान होगा। परंतु ये तो अन्याय है, अधर्म है। यह तो सरासर झूठ है, और भला इस झूठ पर आचार्य द्रोण विश्वास क्यों करेंगे? अवश्य करेंगे, इसलिए कि यह समाचार वो सुनाएगा जिस पर द्रोणाचार्य को विश्वास है। कौन? वासुदेव श्री कृष्ण? नहीं, सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटते। इसलिए द्रोणाचार्य आपके कहे पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं झूठ बोलूं। ऐसा सच जो हजारों की जान ले ले, उस सच से तो वो एक झूठ हजारों गुना अच्छा है, जिसके कहने से हजारों की जान बच जाए। महाराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, आप ही धर्म की बात बताइए। एक नारी की हत्या करने की इच्छा से यदि एक दुष्ट उसका पीछा कर रहा है, और नारी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं छुप जाती है, और वो दुष्ट आपके पास आकर पूछता है कि वो नारी कहां है, जबकि आपको पता है वो नारी कहां छुपी है। अब आपका धर्म क्या है, बताइए? सच बोलने का धर्म निभाएंगे या झूठ बोलकर उस नारी को उस दुष्ट से बचाएंगे? महाराज युधिष्ठिर, लोक कल्याण के लिए यदि आप झूठ बोलेंगे तो उसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, फिर भी मुझसे झूठ बोलने का साहस नहीं होगा। भ्राताश्री, महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें अनुचित क्या है? अनुचित यह है अनुज कि इस झूठ में सत्य का एक भी कण नहीं है। नहीं धर्मराज, आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलेंगे। अर्थात ये कि आप जब कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा जा चुका होगा। अर्थात ये कि हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। मैं आपकी बात अब भी पूरी तरह से समझा नहीं महाराज द्रुपद। मैं पूरी योजना समझाता हूं। अश्वत्थामा नामी हाथी का वध महावीर भीमसेन करेंगे और कहेंगे अश्वत्थामा मर गया। आप केवल द्रोणाचार्य के सामने इस बात की पुष्टि करते हुए कहेंगे, हां, अश्वत्थामा मर गया। ये तो झूठ नहीं है ना बड़े भैया? झूठ ही तो है, क्योंकि मैं ये सत्य जानबूझकर छुपा रहा हूं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। चलिए, आप ये सत्य भी बता दीजिए, कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था या आपका पुत्र, ये पता नहीं। यदि मैं ये कहूंगा तो द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे क्यों रखेंगे? अश्वत्थामा मारा गया, ये सुनने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आगे का एक भी शब्द उनके कानों में नहीं पड़ेगा। और यदि द्रोणाचार्य के होश ठिकाने रहे और उन्होंने आगे सुन लिया तो? इसकी आशंका भी नहीं रहेगी। हम ऐसा कुछ करेंगे, आगे का एक शब्द तो क्या, कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी। हम जितना चाहेंगे द्रोणाचार्य उतना ही सुन सकेंगे।